सुनिए, ये कहानी है दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार की, शर्मा जी और उनकी पत्नी सुनीता और उनके बेटे आदित्य की। शर्मा जी एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और अपने जीवन को बड़ी ही सादगी से बिता रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब एक दिन शर्मा जी को एक पुराना घर किराए पर बहुत ही सस्ते में मिला, वो भी पॉश एरिया में। यह घर थोड़ा पुराना था पर बहुत ही साफ सुथरा था। सुनीता को पहले तो घर अजीब सा लगा, लेकिन किराया सुनकर सुनीता भी मान गई। घर में एक अजीब बात थी कि एक कमरा बंद रहता था। मकान मालिक ने साफ कहा था, उस दरवाजे को कभी खोल कर मत देखना, अंदर केवल पुराना सामान पड़ा हुआ है। शर्मा जी वैसे तो नियमों के पक्के इंसान थे, तो वह बात मान गए, लेकिन उनका बेटा आदित्य जो कि 16 साल का था, उसे बड़ी ही जिज्ञासा हुई कि अंदर कमरे में क्या है। कुछ दिनों तो सब ठीक चला, फिर अजीब सी चीज़ें होने लगी। रात के 2 बजे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती, कभी कोई दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, खुद ब खुद बंद हो जाता, कभी लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती। सुनीता डर गई, लेकिन शर्मा जी कहते रहे यह सब तुम्हारा वहम है। एक रात आदित्य को चीख सुनाई दी, सब दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। वो पसीने में भीगा हुआ था, कह रहा था वो कमरे के बाहर कोई आया था, लंबा सा, पर चेहरा दिखा नहीं। शर्मा जी गुस्से में बोले, बहुत हो गया, आज मैं इस कमरे को खुद खोल कर देखूंगा। अगली दोपहर जब घर पर सब लोग थे, शर्मा जी ने चाबी निकाली और उस दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था, पुराना फर्नीचर, टाट के बोरे और पुराना झूला लटका हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात थी दीवार पर टंगा हुआ एक चार्ट, जिस पर नाम लिखा था। दीवार पर टंगे चार्ट पर बच्चों के नाम लिखे हुए थे और उन नामों के आगे तारीख पड़ी हुई थी। आखिरी नाम था आदित्य और तारीख थी 16 जून। और काबिले तारीफ की बात यह कि आज थी 16 जून। सन्नाटा छा गया। सुनीता कांपती हुई आवाज में बोली, ये क्या है? शर्मा जी चार्ट को घूरते रहे और तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, बाहर सन्नाटा और कमरे में एक धीमी सी आवाज़ आई, अगला नंबर तुम्हारा है। तो बताइए, इस कहानी को आप आगे भी सुनना चाहेंगे?